कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है एक्स-मैन अपोकलिप्स। एनसबा नूर या जिसे अपोकलिप्स भी कहा जाता है, ये एक पावरफुल म्यूटेंट है और कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला म्यूटेंट था। वो इजिप्ट पर राज करता था, लेकिन फिर उसकी पूजा करने वाले उसके खिलाफ हो गए, जिन्होंने उसे मारना चाहा और वो पत्थरों के नीचे जिंदा दफन हो गया। उसके साथी म्यूटेंट्स उसे बचाते हुए ही मर गए थे। फिर वो 1983 में दोबारा से जाग जाता है और उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में इंसानियत गुमराह हो गई है। फिर दुनिया को तबाह करके वो दोबारा बनाने का फैसला करता है। वो एक चोर अरोरो मैनरो, जिसे स्टॉर्म भी कहा जाता है, उसे अपने साथ कर लेता है, जो कि मौसमों को कंट्रोल कर सकती है, और वो अपनी ताकत से स्टॉर्म की पावर्स को बढ़ा देता है। ईस्ट बर्लिन में शक्ल बदलने वाली म्यूटेंट रेवन एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाती है। वहाँ वो एक म्यूटेंट एंजल को देखती है जिसके बड़े बड़े पर होते हैं। वो कर्ट वैगनर द नाइट क्रॉलर को भी देखती है जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है। रेवन कर्ट को बचा लेती है और वो ब्लैक मार्केटर कैलिबान से जाकर मिलती है ताकि वो उसे अमेरिका में भिजवा सके। अपोकलिप्स कैलिबान की बॉडीगार्ड साइलोक को अपने साथ कर लेता है। वो अपोकलिप्स को एंजल तक लेकर जाती है। अपोकलिप्स उसकी पावर्स को भी बढ़ा देता है और एंजल के परों को मेटल का बना देता है। एलेक्स समर को पता चलता है कि उसका छोटा भाई स्कॉट भी म्यूटेंट बन रहा है और वो अपनी आंखों से खतरनाक बीम निकालता है। एलेक्स स्कॉट को वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क में चार्ल्स जेवियर के म्यूटेंट स्कूल में लेकर जाता है। उसे पता होता है कि जेवियर और हैंक मकॉय उसको सिखाएंगे कि अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल करनी है। स्कॉट एक टेलीपैथिक म्यूटेंट जीन ग्रे से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। रेवन कर्ट को भी स्कूल में ले आती है। अपोकलिप्स की ताकतों की वजह से पूरी दुनिया में गड़बड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जेवियर और मकॉय CIA एजेंट मोरा मैकटैगर्ट को अपने साथ करते हैं, जो कि काफ़ी देर से अपोकलिप्स की कहानियों पर सर्च कर रही थी। पोलैंड में मेटल को कंट्रोल करने वाला म्यूटेंट एरिक लेंशर मैग्नीटो, वो अपनी बीवी और छोटी बेटी नीना के साथ रह रहा होता है। जब अपोकलिप्स की वजह से पूरी दुनिया में जल्जला आता है, एरिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक आदमी को बचा लेता है, जिसकी वजह से सोल्जर्स उसे पकड़ने आते हैं। वो गलती से एरिक की फैमिली को मार देते हैं। एरिक गुस्से से उन सब को मार देता है। अपोकलिप्स फिर दुखी हुए एरिक के पास जाता है और वो उसे स्विट्स में लेकर जाता है। ये वही जगह होती है जहां पहली बार एरिक की पावर्स शुरू हुई थीं। एरिक अपोकलिप्स को फॉलो करने लग जाता है और उसकी पावर्स को वो और बढ़ा देता है और वो इस कैंप को तबाह कर देता है और अपोकलिप्स से मिल जाता है। अपोकलिप्स अपनी पावर से सेरिब्रो को एक्सेस कर लेता है। ये एक ब्रेन पावर से चलने वाली डिवाइस है जो कि जेवियर म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है। वो सेरिब्रो को कंट्रोल करके जेवियर को मजबूर कर देता है कि वो दुनिया की सुपर पावर्स के दिमाग कंट्रोल करके उनके सारे न्यूक्लियर हथियार स्पेस में फेंकवा दे, ताकि वो इन वेपन्स के जरिए अपोकलिप्स के प्लान को रोक ना सकें। वो और उसके नए 4 साथी स्कूल में पहुंचते हैं और जेवियर को किडनैप कर लेते हैं। जेवियर को बचाने की कोशिश में एलेक्स गलती से धमाका कर देता है, जिससे स्कूल तबाह हो जाता है। पीटर मैक्सिमॉफ को पता लगता है कि एरिक उसका फादर है। वो ये समझ रहा होता है कि जेवियर उसकी मदद करेगा और वो ठीक टाइम पर स्कूल में पहुंच जाता है। वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को बचा लेता है, इससे पहले कि धमाके से स्कूल तबाह हो जाता। लेकिन वो एलेक्स को बचा नहीं पाता, जो कि इस दौरान मर जाता है। फिर कर्नल विलियम स्ट्राइकर की फोर्सेस हैंक, रेवन, पीटर और मोरा को पकड़ लेती हैं और उनसे पूछताछ के लिए उनको एक मिलिट्री फैसिलिटी में ले जाया जाता है। स्कॉट, जीन और कर्ट भी चुपके से वहां पहुंच जाते हैं। वो एक म्यूटेंट को आज़ाद कर देते हैं जिसके दिमाग से तमाम यादें निकाल दी होती हैं और उसे वेपन एक्स का नाम दिया गया है। जीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी यादें वापस ला देती है। फिर अपोकलिप्स के साथ मिलकर मैग्नीटो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ज़मीन के मैग्नेटिक पोल को कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो जाती है। अपोकलिप्स प्लान करता है कि वो अपनी रूह को जेवियर की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा और वो जेवियर की पावर का इस्तेमाल करके दुनिया पर मौजूद हर इंसान को अपना गुलाम बना लेगा।
जेवियर चुपके से टेलीपैथिक जीन को मैसेज भेज देता है और फिर वो सब कायरो में जाते हैं ताकि अपोकलिप्स और उसके साथियों से लड़ सकें। वो जेवियर को बचा लेते हैं लेकिन उसके सर के बाल उड़ जाते हैं जब अपोकलिप्स उसमें ट्रांसफ़र होने की कोशिश कर रहा होता है। एंजल हार जाता है और एरिक और स्टॉर्म अपोकलिप्स के खिलाफ हो जाते हैं और फिर उन सब और स्कॉट की मदद से वो उसे एक ही जगह पर रोके रखते हैं और जेवियर उसके दिमाग में जाकर उससे लड़ रहा होता है। इसी दौरान जेवियर जीन को हिम्मत देता है और उसे मदद करता है कि वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल कर सके। जीन उसे मार देती है और साइलोक वहाँ से भाग जाती है। जेवियर और मैकटैगर्ट अपना रिलेशन दोबारा शुरू करते हैं। एरिक और जीन फिर स्कूल दोबारा बनाने में मदद करते हैं। एरिक जेवियर की ऑफर नहीं मानता जब वो कहता है कि वो यहाँ रुककर सबको पढ़ाए। पीटर फैसला करता है कि वो एरिक को नहीं बताएगा कि वो उसका बेटा है। फिर सेंटिनल रोबोट्स का इस्तेमाल करके हैंक नए एक्समैन में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देता है जो कि स्कॉट, जीन, स्टॉर्म, कर्ट और पीटर होते हैं। फिर मिड क्रेडिट सीन में काले सूट में लोग वेपन एक्स फैसिलिटी में स्ट्राइकर का म्यूटेंट रिसर्च के बारे में डाटा लेने जाते हैं। वो एक एक्सरे और खून के सैंपल्स लेते हैं जिस पर वेपन एक्स लिखा होता है और वो लोग एसएक्स कॉरपोरेशन के लोग होते हैं। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।